हिंदुस्तान में अगर कबीर के बाद या मुक्तिबोध के टक्कर का कोई क्रांतिकारी है लेखक तो राहुल जी है। अज्ञान हमारे पास चल के आता है, उड़ के आता है कूड़े की तरह, वो ज्ञान हमें खोजना पड़ता है। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला, कहीं कोई हिंसा नहीं होती है, सत्याग्रह पे आधारित है, बिल्कुल अहिंसक आंदोलन। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्त रंजित आज़ादी हमको मिली। इन बच्चों से मेरा आग्रह है कि जिज्ञासु बनो, ज्ञान खोजो, हथियार रखने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल आदरणीय कमलेश अवस्थी जी इस मंच पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि वो आए और कृपया अपने आशीर्वचन से अपने पाथे से हम अभिसंचित करें। आदरणीय कमलेश अवस्थी। मंच पर आसीन आदरणीय प्रशांत उपाध्याय जी फिरोजाबाद से पधारे हैं, आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी, आदरणीय जसवीर हल्दर जी, आदरणीय श्रीमती रश्मि शाक्य जी और हमारे पुराने परिचित आदरणीय सौरभ कांत शर्मा जी। ना तो मैं कवि हूँ, ना मैं लेखक हूँ और ना मुझे बहुत जानकारी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, लेकिन जब मैंने सुना कि उनके बारे में कार्यक्रम है, थोड़ी बहुत जानकारी है, अल्प ज्ञान है उनके बारे में, बाकी सब हमारे विद्वज्जन बता ही चुके हैं। घर में थोड़ा पढ़ने का माहौल था, फादर बहुत पढ़ाकू थे, अंग्रेजी के लेक्चरर थे। राहुल सांकृत्यायन की बहुत सारी किताबें होती थी, तो बचपन में उनका एक लेख था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो पढ़ा। उसी का एक शेर जो पढ़ा था आपने, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके बारे में छोटे से गोष्ठी में हम अगर कुछ बताएंगे तो वो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। जितना उनको अभी अंजनी प्रसाद सिंह जी ने कहा शायद कि हमारे जो डॉक्टर नगेंद्र हैं या रामविलास शर्मा जी ने उनको महत्व नहीं दिया, आपने देखा होगा समय से बहुत आगे हैं। अपने समय से जिस प्रकार कबीर थे या मुक्तिबोध है, हिंदुस्तान में अगर कबीर के बाद या मुक्तिबोध के टक्कर का कोई क्रांतिकारी है लेखक तो राहुल जी है। मुक्तिबोध कहते भी हैं कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। खतरे उठाए उन्होंने, मान्यता मिले ना मिले, हो सकता 50 साल बाद मिले। इनके जो यहाँ देखा मैंने, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपके परिवार के परिवारजन जो है और जो गांव के लोग हैं बहुत भाग्यशाली हैं जो उनसे जुड़े हुए, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। राहुल जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, इतिहासकार हैं, भाषाविद हैं, शिल्पकार हैं, भूगोलविद हैं, तमाम बातें उन्होंने बताई। एक चीज़ छूट गई शायद, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कई बार जेल गए, एक बार तो लगातार 3 साल जेल रहे। मतलब समाज से लगातार जुड़े रहे, समाज की समस्याओं से लगातार रूबरे बने रहना। उनके अंदर जो मुझे सबसे खास बात, जो मूल है, बेसिक चीज़ जो दिखती है, वो जिज्ञासा है। हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से घुमक्कड़ी के 2 पितामह ही हैं, पितामह हैं, उनके टक्कर का कोई घुमक्कड़ नहीं है। आपने अभी तुलना की थी वेनसांग फाइयान वगैरह से, कुछ फ्रांसीसी या इंग्लिश या जो विदेशी हैं, हिंदुस्तान में उनका नाम नहीं लिया, उनसे भी बड़े हैं ये। वेनसांग तो केवल इंडिया में आया, फाइयान इंडिया में आया, ये दुनिया के तमाम देशों में गए पैदल, और इतना अपनी विरासत से प्रेम था कि तिब्बत जाके अपनी पांडुलिपियाँ, हस्तलिपियाँ जो यहाँ से आक्रमणकारी चुरा के ले गए, उठा के ले गए, पढ़ने के बहाने ले गए, वो खच्चरों पर लाद के ले आए। मतलब क्रांतिकारी आदमी, मतलब जन्मना क्रांतिकारी, मतलब उनकी भाषा क्रांतिकारी है, उनका पूरा जीवन क्रांतिकारी है, किसी चीज़ से कभी समझौता नहीं किया। जिज्ञासा जो चीज़ है उनकी, हर चीज़ के बारे में जानने की, पहले हिंदू धर्म में जन्मे, फिर आर्य समाज में आए,
फिर बौद्ध धर्म अच्छा लगा, बौद्ध धर्म में आए, फिर मार्क्सवादी हो गए। हमारे फादर भी मार्क्सवादी थे, इसलिए इनसे बड़ा प्रेम था। इनकी तमाम किताबें घर में थी। बचपन में छोटपन में पढ़ी थी, वोल्गा से गंगा तक, ज़्यादा नहीं पढ़ी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब इनके बारे में जानकारी हुई, कुछ समझ हुई कि ये आदमी कितना बड़ा है। मतलब इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा है कि हम बता भी नहीं सकते कितने बड़े आदमी हैं। 150 किताबें लिखना, वो तो सब हैं उनके बारे में, उनके तमाम रूप हैं, आपने बताए सब लोगों ने, वो सब चीज़ें बहुत हैं। लेकिन जिज्ञासा जो चीज़ है, मतलब हर चीज़ को जानने की, जहाँ उनका कदम पड़ा, यात्राओं से उन्होंने अनुभव से हासिल किया। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास तक पढ़े, तो बहुत ज़्यादा जानकारी उनका जीवन परिचय मुझे मालूम नहीं है। मिडिल क्लास तक पढ़े हैं और केवल अपने अनुभव से, अपने यात्राओं से महाविद्वान, महापंडित कहलाए। और भारत सरकार ने फिर पद्म विभूषण भी दिया। ज़्यादा एज भी नहीं रही, मेरे ख्याल से 70 करीब एज में एक्सपायर हुए। जिज्ञासा जो चीज़ है मुझे बहुत अपील करती है कि आदमी को जिज्ञासु होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे, उन्होंने जो देखा उसके बारे में लिखा। अगर मंचूरिया गए तो मंचूरिया के बारे में, सोवियत संघ गए तो सोवियत संघ के बारे में लिखा। जो चीज़ उन्होंने देखी उसके बारे में लिखा। हम लोग देखते हैं अपने इतिहास में, मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक़ है, लेकिन अफसोस होता है। अफसोस ये होता है कि जैसे हमारे इतिहास में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत गंभीर, बहुत विभीषिकाएं हुई, जिससे हिंदुस्तान की जनता पीड़ित रही। आप लोग खुद ही सोचते होंगे कि कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी युद्ध होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं और बच्चे। अगर उनका कोई दंश उठाता है, जैसे वो लड़की बहुत भावुक हो गई थी, मैं भी भावुक हो रहा हूँ, तो मेन चीज़ हमने ये देखा कि हम भी कुछ साहित्य में रुचि रखते हैं। हमारे देश में भी इतिहास में बहुत सारी विभीषिकाएँ हैं। अंग्रेज़ों से पहले भी, चाहे नादिर शाह का आक्रमण हो, अहमद साहब अब्दाली का हो, तैमूर लंग का हो, और भी आक्रमण हैं जिनमें कत्लेआम हुए, लेकिन साहित्य नहीं मिलता कुछ। इवन आप फ्रीडम मूवमेंट में देखो, बहुत सारे फेमाइन आए, अकाल पड़े, 50-50 लाख आदमी एक एक अकाल में मरा, लेकिन कहीं साहित्य में मिलता नहीं। कहीं कोई लिखा ही नहीं गया कि कहीं ऐसे हमें उपन्यास मिलते हों, कविताएं, कहानियां मिलती हों। जबकि फॉरेन में अपनी विरासत के प्रति बहुत प्रेम है। जैसे आपने एनी फ्रैंक है, एक लड़की जो कि हॉलोकॉस्ट समझते होंगे सब लोग, हॉलोकॉस्ट, एथनिक क्लींजिंग, जर्मनी में हुई, इटली में हुई। आप देखो, यहूदियों को उन्होंने समूल विनाश करने का सोचा। जर्मनी ने, इटली ने, पोलैंड ने, अमेरिका ने होलोकॉस्ट म्यूजियम बनाए। वहाँ सारी चीज़ें हैं, साहित्य भी है, चलचित्र भी है, सब कुछ है। लोग जाते हैं, रोते हैं कि हमारे पूर्वज कितने गंदे थे, लेकिन एक सबक भी ये लेते हैं कि भविष्य में ये वो घटनाएं दोहराई ना जाए। आप अपने इतिहास में ही देखें, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला, कहीं कोई हिंसा नहीं होती है, सत्याग्रह पे आधारित है, बिल्कुल अहिंसक आंदोलन। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्त रंजित आज़ादी हमको मिली। 10 लाख आदमी मारे गए, करोड़ों माइग्रेट हो गए, लेकिन कहीं भी कोई उपन्यास आपको मिलेगा नहीं उन घटनाओं पर। केवल एक तमस लिखा भीष्म साहनी जी ने, पाकिस्तान के कुछ एक दो लेखक हैं उन्होंने लिखा, बाकी किसी का ध्यान ही नहीं ना उन घटनाओं के बारे में। जबकि उनके परिवार आज भी देहरादून के बगल में सहारनपुर है, पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना कोई कहानियां हैं। मंटो ने कुछ कहानियां लिखी हैं, कुछ पाकिस्तान के एक आध लेखक जो दुबई से गए हैं, कुछ हमारे यहाँ लिखे, पंजाबी में कवि हैं, या भीष्म साहनी सर हैं, उन्होंने लिखा है। कहीं नहीं मिलता। क्यों? हमको अपनी विरासत से प्रेम ही नहीं है। हमारे आप देखो, यही देखो, जो इतने महान विभूति हैं, देखो ये हमको देख के अफसोस हुआ कि यहाँ कोई बनना चाहिए, म्यूज़ियम बनना चाहिए, उनके बारे में कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं तो कविगण हो, या आप लोग कभी सम्मेलनों में जाते हैं, गोष्ठियों में, चर्चा करें कि जो हमारी इतिहास की विभीषिकाएँ हैं उन पे भी लिखें।
हम देखते, लिखना तो छोड़ो, अनुवाद भी नहीं है। दुनिया में बहुत बेहतरीन साहित्य है, लेकिन मैं अनुवाद खोजता हूँ हिंदी में, अफ्रीकन, ईरानी बहुत अच्छे अच्छे हैं, या कोलंबिया के लेखक हैं, हम देखते मिलते ही नहीं। इक्का दुक्का किसी की बहुत, अभी मैं 10-15 साल से खोज रहा हूँ, एक 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड है, अब जाके प्रकाशित हुई। बीच में कोई खरीदने वाला ही नहीं, ना कोई पढ़ने का है। मैं इसीलिए कहता हूँ अज्ञान हमारे पास चल के आता है, उड़ के आता है कूड़े की तरह, और ज्ञान हमें खोजना पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन ज्ञान की खोज में निकले हर जगह। तो इन बच्चों से मेरा आग्रह है कि जिज्ञासु बनो, ज्ञान खोजो, हथियार रखने से कुछ नहीं होगा, ताकत ज्ञान में है, ज्ञान में ज्ञानी बनो। मैं कोटिशा नमन करता हूँ राहुल जी को कि आपके गांव में इतना महापुरुष पैदा हुआ। धन्यवाद।